दोस्तों स्वागत है आपका अपने उज्जवल जी प्लेटफॉर्म पर। ठीक है, देखो मैं आज डीके सर आपके सामने उपस्थित हूँ और आपको ये चैनल बहुत बढ़िया चैनल है। आपको यहाँ पर बढ़िया बढ़िया चीज़ मिलेगी। ठीक है, आपके एक बढ़िया बेस्ट टीचर हैं KSJ सर, बहुत बढ़िया पढ़ाते हैं। मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि शुरू में क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि आप भी लास्ट तक देखिए कि यार डीके सर मतलब KSJ सर अच्छे हैं तो डीके सर कैसे हैं। ठीक है, देखो बेटा हम टाइम नहीं गवाते हुए चालू करते हैं वीडियो को। मेरा कहने का मतलब क्या है, मैं इतना बताना चाहता हूँ आपको। मैंने बेटा जो पिछली वीडियो थी उसमें मैंने आपको गुरु बीजाणु जनन पढ़ाया। क्या पढ़ाया उसमें? मैंने आपको गुरु बीजाणु जनन पढ़ाया था। पढ़ाया बेटा? पढ़ाया सर। तो गुरु बीजाणु जनन में मैंने आपको बेटा देखो एक मिला, ठीक है, एक थी, एक से दो बनी, मतलब केंद्र एक से दो, दो से तीन, मतलब कितने बन गए? इसे बन गए। ठीक है, मतलब पूरे कितने हो गए? मतलब तो हमने तीन ऊपर बांट दिए, तीन नीचे बांट दो, बीच में बांट दिए। तो हमने कहा कि जो अब इससे हमको क्या स्ट्रक्चर प्राप्त हुई? हमको भ्रूणकोश स्ट्रक्चर प्राप्त हुई। ठीक है, अब भ्रूणकोश क्या होता है? देखो मैंने आपको स्ट्रक्चर ये बनवाई थी पिछली, अगर आप पिछला लेक्चर देखें तो पिछले लेक्चर में आपको ये पता लगेगा, ये स्ट्रक्चर बनवाई थी मैंने ऐसे कुछ, ठीक है, ऐसे करके, और यहाँ पर ये था। तो बेटा ये देखो कोशिका कितनी है इसमें? 7 है, 3 और 3 6 और 1 7। केंद्र कितने हैं? 8। तो याद रखना है ये जो स्ट्रक्चर कैसी होती है, 7 कोशिकीय होती है और 8 केंद्र की होती है। ठीक है, कर लोगे भाई? अरे भाई बता दो। ठीक है, ऐसे ये करनी है। अब देखो क्वेश्चन यहाँ तक तो पूछेगा, बोर्ड में यहाँ तक पूछ सकता है बेटा, पर तू आगे क्वेश्चन कैसे पूछ लेगा? आगे इससे क्वेश्चन ये बढ़ेगा कि 7 कोशिकीय 8 केंद्रीय होता है, हम समझ गए सर होता है, तो तू 7 कोशिकीय 8 केंद्रीय खोज किसने की वो देखो आप। ठीक है, इसको रफ कर रहा हूँ। ओके, देखो बेटा बताना क्या है, ठीक है, बताना ये है कि क्या होती है, 7 कोशिकीय होती है। ठीक है, 7 कोशिकीय 8 केंद्रीय। ठीक है, किस साइंटिस्ट ने खोजा, किसने बताया? ठीक है, किस मतलब 7 कोशिकीय 8 केंद्र की होता है, किस वैज्ञानिक ने बताया? याद रखना, स्ट्रॉसबर्गर। ठीक है, ठीक है, 7 कोशिकीय 8 केंद्र की होता है, स्ट्रॉसबर्गर नाम वैज्ञानिक ने बताया। किस पादप में, मतलब किस पादप में इसने बताया, किस पादप में खोज की? तो वो याद रखना आपको, पॉलीगोनम। ठीक है, मैं आपको इतना ही बताने की कोशिश कर रहा हूँ भाई। देखो क्योंकि ये मैंने पढ़ा है इसलिए बता दिया, इसे है नहीं NCERT में दे नहीं रखा है। ठीक है, इस प्रकार आपको ये मैंने बताया है। साइंटिस्ट का नाम पूछे कोई स्ट्रॉसबर्गर, पादप जो कोई पूछे वो पॉलीगोनम है। ठीक है, अब देखो मैं आपको अगला टॉपिक चालू करता हूँ, क्या? परागण। ठीक है, मैं देखो परागण आपकी यहीं डाल देता हूँ, क्योंकि देखो परागण परागण अब चालू कर रहे हैं। ठीक है, देखो अब परागण देखते हैं। ओके, देखो परागण, देखो बड़े बड़े तरीके से देखो भाई, अच्छे तरीके से देखो। परागण मैंने हेडिंग डाली, क्या होता है परागण? देखो मतलब परागण क्या होता है, नर युग्मक परागकण होते हैं। ठीक है, तो इतना याद रखो कि नर युग्मक जो परागकण हैं, ठीक है, नर युग्मक जो परागकण है, नर युग्मक परागकणों का, ठीक है, नर युग्मक परागकणों का मादा युग्मक कौन है? स्त्री केसर है। ठीक है, कर लोगे भाई, ये आपको याद रखना है। ठीक है, कि नर युग्मक परागकणों का मादा युग्मक स्त्री केसर पर जाने की जो क्रिया है, यही आपको, तो अगर आप ऐसा लिखाते हो खुद के मन से करो यार। देखो मैंने आप पहले बताया, नोट्स के बारे में ना बता दिया है। ठीक है, कि नर युग्मक परागकणों का मादा युग्मक स्त्री केसर पर जाने की क्रिया, पहुंचने की क्रिया क्या कहती है? परागण कहलाती है। ठीक है, जाएंगे वहां पर, ये जो जाएंगे अब पढ़ेंगे में कितने कैसे किस प्रकार जाएंगे, किस में जाएंगे, मतलब भिन्न भिन्न होंगे। अब देखो वो देखो परागण, देखो डेफिनेशन अगर आपसे पूछे कि नर युग्मक परागकणों का मादा युग्म स्त्री केसर पर जाने की या पहुंचने की क्रिया कहलाती है, परागण कहलाती है। और परागण के बाद अब देखें परागण कितने प्रकार का होता है। ठीक है, परागण के टाइप देखते हैं। ठीक है, इसमें डेफिनेशन सीधे याद रखो, मैं लिखाता ही, आप समझो कि नर युग्मक परागकणों को मादा स्त्री केसर पहुंचने के लिए जाने की क्रिया कहलाती है, परागण कहलाती है। ठीक है, अब देखो परागण के टाइप देखो। ठीक है, देखना परागण जो होता है, परागण, ठीक है, परागण ऐसे तो दो प्रकार का होता है, मैं आपको बताऊं अच्छी बात। परागण दो प्रकार होता है, तो स्वयं परागण, इसको सेल्फ पोलिनेशन भी कहते हैं। ठीक है, और ये होता है पर परागण। ठीक है, परागण दो प्रकार का होता है, एक तो स्वयं परागण, इसे सेल्फ पोलिनेशन कहते हैं, और ये क्या है? पर परागण। ठीक है, सेल्फ पोलिनेशन जो होता है 2 टाइप्स होता है, ये 2 प्रकार का होता है।
ये दो प्रकार कौन कौन सा है, एक तो स्वयुग्मन और ये होता है सजात पुष्पी परागण। ठीक है, याद कर लोगे ये बात। इतनी बात याद करनी है कि सर परागण, अगर आपसे देखो ये तो सिंपल चीज है बिल्कुल। परागण दो प्रकार के होते हैं, एक तो स्वयुग्मन परागण, सजात मतलब स्वयुग्मन परागण होता है, एक तो स्व परागण होता है, एक परागण होता है। स्व परागण दो प्रकार का होता है, ठीक है। परागण कितने प्रकार के, दो प्रकार के, स्व परागण परागण। स्व परागण कितने प्रकार का, दो प्रकार का, स्वयुग्मन और सजात पुष्पी। ठीक है, कर लोगे? हाँ सर कर लेंगे। अब इसके बाद पढ़ेंगे हम स्व परागण क्या होता है, स्व परागण के बारे में पढ़ेंगे, फिर पढ़ेंगे स्व परागण के दोनों भागों को, फिर पढ़ेंगे पर परागण को। ठीक है, देखो समझते इसको भाई, इसकी स्क्रीनशॉट ले लो या इसको लिख लो, जल्दी लिखो, लिख लो भाई। हो गया? ठीक है, अब देखो डाई डाली इसमें, डाई डाली, देखो डाई परागण टू, स्व परागण टू। ठीक है, अब पढ़ेंगे हम स्व परागण, बेटा सेल्फ पॉलिनेशन क्या होता है। ठीक है, ध्यान दो। ठीक है, देखो स्व परागण, स्व परागण याद रखना। स्व परागण अपने दो प्रकार के पढ़े। अब स्व परागण में पहला प्रकार पढ़े, स्व परागण हो गया तो स्व परागण ये मान लो पहला है, तो इसमें हम पहला ये पढ़ेंगे स्वयुग्मन परागण क्या है। ठीक है, स्वयुग्मन परागण क्या है। ठीक है, तो याद रखना स्वयुग्मन परागण क्या होता है, ध्यान दो बेटा। देखो सिंपल तरीके से देखो, स्वयुग्मन परागण वह परागण होता है जिसमें, अब देखो डायग्राम से अगर मैं आपको बताऊं, डायग्राम ठीक है। स्वयुग्मन परागण, स्वयुग्मन परागण मतलब ऐसे है, मतलब ये है, ई पादप है वो है, ई की ये पत्ती है ऐसे, 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 ये पत्ती ऐसे, ई वर्णको पादप है। तो ध्यान दो कि स्वयुग्मन परागण वह परागण होता है कि जिसमें एक पाद, इस पुष्प का परागण इसी पुष्प की वर्ती कागर पर जाकर अगर गिर जाए, इस पुष्प का परागण मतलब इस पुष्प का नर युग्मक परागण इस तरीके से इसी पुष्प की वर्ती कागर पर जाकर गिर जाए, तो याद रखना है यह कौन सा परागण होता है, स्वयुग्मन परागण होता है। ठीक है, समझ में आया? मतलब जब परागण, जब नर युग्मक परागण उसी पादप की वर्ती कागर पर, फिर सुनो, ये एक पुष्प है, ठीक है, जब नर युग्मक परागण उसी पुष्प की, दूसरे पुष्प की नहीं, उसी पुष्प की वर्ती कागर पर जाकर अगर गिर जाए, दूसरे पुष्प की नहीं जाएगा, जब परागण उसी पुष्प की वर्ती कागर पर, उसी मतलब दूसरे पुष्प की नहीं, ये यही गलती होती है, उसी पुष्प की वर्ती कागर जाकर क्या कहते हैं, उसे स्वयुग्मन परागण कहा जाता है। ठीक है, ये समझ में आया स्वयुग्मन परागण। अब देखो अगर आप डेफिनेशन लिखना चाहो लिख लो भाई। देखो जब, यार लिखाने की जरूरत नहीं लिखाई क्या इस जब नर युग्मक, इसको लिखा देता हूँ बस, और सब में लिखाएंगे। ठीक है, जब नर युग्मक परागण, जब नर युग्मक परागण उसी पादप की, उसी पुष्प की, ठीक है, जब नर युग्मक परागण उसी पुष्प की वर्ती कागर पर जाकर गिर जाए। अब यार जल्दी लिख रहा हूँ क्योंकि इंपॉर्टेंट है, आपको समझना है, बस ये रटना नहीं है। स्वयुग्मन परागण क्या होता है, जब परागकण जो है उसी पुष्प की वर्ती कागर पर जाकर गिर जाए, उसे कहते हैं स्वयुग्मन परागण। ठीक है, स्वयुग्मन परागण होगा। इसके बाद दूसरा देखो सजात पुष्पी परागण। ये क्या होता है सर? ठीक है, सजात पुष्पी परागण क्या होता है? ठीक है, सजात पुष्पी परागण क्या होता है? ठीक है, देखो सजात पुष्पी परागण याद रखना है, मतलब ये एक पादप मैंने बना दिया आपके सामने, ये है, ये है, ये ऐसे ऐसे कुछ भी बना दी, जो इंपॉर्टेंट नहीं है। मतलब इसका परागकण इस पुष्प की वर्ती कागर पर जाकर गिरे, उसी अभी स्वयुग्मन में तो क्या हुआ, जब परागण उसी पुष्प की वर्ती कागर पर जाकर गिरे, इसमें जब परागण दूसरे पुष्प की वर्ती कागर पर जाकर गिरे उसे कहेंगे सजात पुष्पी परागण। इसमें कि जब नर युग्मक परागण
उसी पुष्प ने यहाँ पर कर दो दूसरे पुष्प की वर्ती कागज पर जाकर गिरे तो उसे क्या कहते हैं, सजावट पुष्पी परागण। समझ में आ गया भाई स्वयं परागण। बेटा स्वयं परागण कंप्लीट है। स्वयं परागण दो प्रकार का होता है, स्वयंगमन परागण होता है, सजावट पुष्पी परागण होता है। स्वयंगमन परागण में क्या होता है, उसी पुष्प की वर्ती कागज पर जाकर गिरेगा, उसमें उसी पादप की, उसी पादप तो वही होगा परंतु दूसरे पुष्प की वर्ती कागज पर जाकर गिरेगा, उसे कहते हैं सजावट पुष्पी परागण। ठीक है, इसके बाद अब पढ़ेंगे पर परागण। ठीक है, देखो इसको लिखना, देख लो, लिखो तुम, उसमें इतने डिफरेंटेशन कर देना कि इसमें नरयुग्म परागण उसी पादप, उसी पादप, उसी को मत लाना चाहे इसकी जगह पे, तो उसी पुष्प की वर्ती का जाएगा उसी पादप की उसी पुष्प। ठीक है, इसमें क्या होता है, जब नरयुग्म परागण उसी पादप की, उसी पादप के उसी पुष्प की वर्तिका पर जाकर उसी, अब इसमें क्या हो जाएगा, उसी पादप के दूसरे पुष्प की वर्तिका पर जाकर उसी पुष्प परागण कहेंगे। ठीक है, यानी आप सीधा यार देखो, आपके कंफ्यूजन होगा, सीधा याद रखना है कि जब नरयुग्म परागण पादप इस मतलब स्वयं परागण में पादप एक ही होगा। ठीक है, जब नरयुग्म परागण उसी पुष्प की वर्तिका पर जाकर इसमें दूसरे पुष्प की वर्तिका पर जाकर उसे कहेंगे अब सजा पुष्प परागण। ठीक है, अब पढ़ेंगे हम पर परागण क्या होता है। ठीक है, देखो पर परागण, पर परागण क्या होता है, यही मजा आओ। देखो पर परागण, देखो समझो, ऐसे और ये पुष्प बना दिया मैंने ऐसे। ठीक है, मतलब पर परागण क्या होता है कि जब एक मतलब ये पादप है, ठीक है, जब किसी पुष्प के परागण, जब किसी पुष्प का परागण दूसरे पादप के पुष्प के वर्तिकाग्र पर जाकर गिरे, मतलब उसमें तो पादप एक ही था, इसमें पादप अलग बदल गए, तो समझो मतलब जब किसी पुष्प का परागण दूसरे पादप की, मतलब इस पुष्प का तो परागकण है, इस पुष्प का तो क्या है, परागकण है, और दूसरा ये दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र है, दूसरा पुष्प ये है, इसकी वर्तिकाग्र पर अगर जाकर गिरे तो उसे क्या कहेंगे, पर परागण कहते हैं। मतलब वो तो एक ही पादप, मतलब बेटा एक तो एक उसी पुष्प में था और दूसरे पुष्प में हो गया, मतलब स्वयं सजा पुष्पी। इसमें याद रखना है कि जो परागण है उसी पाद, मतलब उस एक, जब किसी पुष्प का परागण दूसरे पादप के पुष्प के वर्तिकाग्र पर जाकर गिरे तो उसे कहेंगे पर परागण। परागण कंप्लीट है वो भाई, बताओ भाई। ठीक है बेटा, ठीक है, ठीक है ना, कोई प्रॉब्लम। अब देखो एक चीज मैं आपको बताता हूँ, वो चीज बहुत इंपॉर्टेंट, बढ़िया, वो अच्छी चीज है एक। ठीक है, ये सब अब देखो, अब उल्टी काम की चीज अब आएंगी भाई, देखो बिल्कुल ध्यान से देना है, ठीक, ध्यान से ध्यान रखना है। ठीक है, अब देखो एक क्वेश्चन पूछता है कि सर समकाल पक्वता, खूब पूछ लेता है कभी कभी और हमारा दिमाग खराब हो जावे एग्जाम में, कि समकाल पक्वता क्या होती है। ठीक है बेटा, देखो समकाल पक्वता के अंतर्गत द्विलिंगी पादप आते हैं। ठीक है, क्या आते हैं, द्विलिंगी पादप। देखो समकाल पक्वता में द्विलिंगी पादपों में, द्विलिंगी पादपों में मतलब दोनों जनन अंग एक ही समय पर बनते हैं। ठीक है, मतलब नर भी जनन अंग एक समय पर बनेगा, मादा जनन अंग एक समय, मतलब दोनों एक ही समय पर बन जाए बेटा, उसे क्या कहेंगे, समकाल पक्वता कहेंगे। अब समझो, देखो इस प्रकार है कि नरयुग्मक भी एक, मतलब नरयुग्मक मादा युग्म दोनों साथ साथ बन जाए, मतलब अंग है ये। ठीक है, मतलब जब ये द्विलिंगी पुष्प होते हैं, इसमें नर और मादा दोनों जनन अंग एक ही साथ बनते हैं, एक ही समय पर बनते हैं, उसे समकाल पक्वता कहते हैं बेटा। ठीक है, इनमें स्व परागण के अवसर बढ़ जाते हैं, आप सब जानते हो बेटा, एक ही पुष्प में अगर होगा तो स्व परागण, क्योंकि एक ही पुष्प में होता है स्व परागण। तो ठीक है, इस प्रकार आपको याद रखना है। ठीक है, हाँ सर, समकाल पक्वता अगर आप डेफिनेशन में लिखूं तो डेफिनेशन क्या है, अगर समझो, देखो समझो डेफिनेशन, मतलब मैं इतना कह रहा हूं कि मतलब ये द्विलिंगी पुष्प में होते हैं, द्विलिंगी पुष्प में इसमें नर और मादा जनन अंग दोनों एक ही समय पर बनते हैं, उसे समकाल पक्वता कहते हैं, स्व परागण के अवसर बढ़ जाते हैं। ठीक है, अब देखो अनुन्य मिल पादप किसे कहते हैं। ठीक है, इसके बाद याद रखो एक हेडिंग और, इसको अनुन्य मिल, देखो इसे कहते हैं अंग्रेजी में क्लिस्टोगैमी। ठीक है, ठीक है,
अनुन्नमिल पादप को अंग्रेजी में कहते हैं क्लिस्टोगेमी, ठीक है। अब देखो अनुन्नमिल पादप बेटा क्या होते हैं, अनुन्नमिल पादप याद रखना है, ठीक है। मैं आपको बताऊं अनुन्नमिल पादप क्या होते हैं, बिल्कुल कंसंट्रेट हो जाओ कि बेटा अनुन्नमिल पादप वह पादप होते हैं। अनुन्नमिल पादप क्या होते हैं, ये बेटा ऐसे पादप हैगे, ये कभी खिलते ही नहीं है। अनुन्नमिल पादप इस प्रकार के पादप बेटा ये कभी खिलते नहीं है अपने जीवन काल में, ये अनुन्नमिल पादप होते हैं, ठीक है। और मैं आप बेटा आप जानते हो अगर खुलेंगे ही नहीं, जब देखो उसमें समकालपकता सही है, समकालपकता में आपको बढ़िया तरीके से याद रखना है कि मतलब आपको इतना याद रखना है कि मतलब दोनों साथ बनते हैं, बस एक समय पर बनते हैं, समकालपकता कहते हैं। अनुन्मिल पादप में आपको इतना याद रखना, अनुन्मिल पादप क्या होंगे कि ये बेटा अपने जीवन काल में कभी खुलते नहीं है, कहने का मतलब ये है बंद रहते हैं। अब आप बताओ कोई पादप बंद है तो बंद पादप में स्वपरागण ही होगा ना। क्लिस्टोगेमी का मतलब इतना है कि अनुन्नमिल पादप वे पादप जो अपने संपूर्ण जीवन काल में बेटा कभी खिलते नहीं है या कभी खुलते नहीं है, ठीक है, खिलते नहीं है, वो क्या कहलाते हैं, अनुन्नमिल पादप कहलाते हैं, हमेशा बंद रहते हैं। और आप जानते हो बेटा वो पादप बंद है, कोई बंद पादप है तो याद रखना है उसमें स्वपरागण होगा नहीं होगा बेटा, उसी में ही होता रहेगा, उसी में क्या होगा तो उसी में स्वपरागण ही होगा, ठीक है, याद रखना है इतनी बात, ठीक है, इतने याद रखोगे मतलब इसमें क्या होता है बेटा, अनुन्नमिल पादप में स्वपरागण के अवसर बढ़ जाते हैं, क्योंकि एकदम कभी खिलते ही नहीं है, बंद रहते हैं, स्वयं के अवसर बढ़ जाते हैं। इसके आपको एग्जांपल अगर मैं बताऊं, एग्जांपल इसके याद रखो, कनकौआ, मैं मिटा रहा हूं इसको, फिर से लिखता हूं, ठीक है, देखो एग्जांपल सुनो, कनकौआ, वायोला, ये है, ठीक है। क्या बोला मैंने कि सर अनुन्मिल जो देखो, अब देखो ध्यान से सुनो, कितने हैं अनुन्मिल पादप हैं, ठीक है, ठीक है, देखो कनकौआ है, वायोला है, ऑक्जेलिस है, ठीक है, अब ये है, और एक याद रखना कोलेमाइना, कोलेमाइना याद रखना, ठीक है, इसमें ही है, ठीक है, कर लोगे भाई। देखो अनुन्मिल पादप याद रखोगे बेटा क्या होते हैं, अनुन्मिल पादप या द्विलिंगी पादप होते हैं, ठीक है, ये बेटा मतलब ये द्विलिंगी होते हैं, ठीक है, ये द्विलिंगी होते हैं। द्विलिंगी में होता क्या है, ये कभी अब खिलते नहीं है बेटा, और आपको पता है खिलते नहीं तो इनके देखो स्वपरागण नहीं होगा यार, सीधी बात है, ठीक है, ऐसे होता है, मतलब याद रखना अनुन्मिल पादप हरदम मतलब कभी खिलते नहीं है, इनके एग्जाम्पल याद रखने हैं, कनकौआ है, एग्जाम्पल पूछेगा इंपॉर्टेंट, कनकौआ है, वायोला है, ऑक्जेलिस है और कोलेमाइना है, ठीक है, ऐसे अनुन्मिल पादप है। अब देखो अब हमने क्या पढ़ा, हम पूरे को समरी को देख लेते हैं, ठीक है, समरी याद रखनी, पहली समरी क्या याद रखनी है आपको, हमने आपको पहले तो वो नाम बताए थे मैंने, ठीक है, स्ट्रोसबर्गर और जो भी है, ठीक है, स्ट्रोसबर्गर बताया था, फिर मैंने आपको बेटा परागण बता दिया, परागण के बाद वो देखा, फिर आपको मैंने समकाल वो सब भाग पढ़ा दिए, ठीक है, फिर आपको मैंने समकाल पक्वता पढ़ा दी, क्या होती है बेटा समकाल पक्वता, फिर से पूछ लो, ये इंपॉर्टेंट है यार। और समकाल पक्वता अगर आपसे मैं एग्जांपल देखो, एग्जांपल भी होता है समकाल पक्वता का, एग्जांपल मटर याद रखना है आपको, ठीक है, समकाल पक्वता का एग्जांपल क्या रखना है बेटा आपको, मटर, ठटरी, समकाल पक्वता का एग्जांपल मटर याद रखना है, ठीक है। ये कैसे पुष्प होते हैं बेटा समकाल पक्वता, देखो जब किसी पुष्प में, ठीक है, जब किसी पुष्प में समकाल पक्वता क्या होगी कि जब किसी पुष्प में क्या हो, नर मतलब दोनों मतलब दोनों जनन अंग एक ही समय पर बने बेटा, उसे समकाल पक्वता कहते हैं, इसके स्वपरागण के अवसर बढ़ जाते हैं, उदाहरण इसका मटर है, ठीक है। इसके बाद लास्ट में अनुन्मिल पादप है बेटा। अनुन्मिल पादप जो होते हैं द्विलिंगी होते हैं, जब द्विलिंगी पादपों में बेटा ये क्या होते हैं, कभी खिलते नहीं है, अब खिलते नहीं है तो आप पता स्वपरागण होगा, ये बंद रहते हैं, इसकी मैंने एग्जाम्पल याद रखो, अब तो कनकौआ, वायोला, ऑक्जेलिस, ठीक है। अब एक बात बताओ, कोई पादप है खुल नहीं रहा है, मतलब उसमें स्वपरागण होता है बेटा, देखो इस प्रकार हम पढ़ते हैं अलैंगिक जनन, आपको मैंने वीडियो बना दी है, अलैंगिक जनन क्या होता है कि जब उस वही मतलब अलैंगिक जनन क्या है, एक ही पादप करता है, ठीक, एक ही करता है, तो उसमें हमको नए लक्षण प्राप्त नहीं हो पाते। अब हम क्या करेंगे, हम स्वपरागण, ये जो स्वपरागण की जो चीज है इसको हम रोकेंगे, इसके लिए मैं आपको देखो बहुत चीज बताऊंगा, देखो पुंपूर्णता बताऊंगा, स्त्रीपूर्णता बताऊंगा, ठीक है, विमपुंसन बताऊंगा, थैलीकरण बताऊंगा, ये सब क्या है, क्रिया है जो स्वपरागण को रोकने के लिए काम में आती है। विमपुंसन में चिमटी की सहायता लें, थैलीकरण में ढक दें, ठीक है, स्त्री पूर्णता में स्त्री के सर पहले बन जाएगा, वो बाधे बनेगा, पुंग पूर्णता में पुंग के सर पहले बन जाएगा, स्त्री के सर बाद बनेगा, ये प्रोसेस आपको याद रखना है, ठीक है। आपको अगर थोड़ी बहुत बढ़िया वीडियो लगी हो तो इसको बेटा वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और किसी को मतलब अगर
बढ़िया है। देखो यार, देखो सब चीज़ मिलती है आपको, बढ़िया चैनल है, बढ़िया मेहनत करो, ठीक है। धन्यवाद। चलो भाई चलो।